बेल आइकन दबाइए और मोटर ऑक्टेन के वीडियोस सबसे पहले पाइए। ये AMT, ऑटोमेटिक, DSG, CVT ये सब चलते कैसे हैं और वो पैडल शिफ्ट क्या होता है उसमें। पिछले बार हमने आपको इन सब के बारे में डिटेल्स दी थी, इस बार हम आपको बताएंगे ये सब गाड़ियां चलाते कैसे हैं। तो देखते रहिए मोटर ऑक्टेन का यूट्यूब चैनल। अगर आपको चलाना है CVT, AMT, ऑटोमेटिक या फिर डुअल क्लच ट्रांसमिशन गाड़ी, तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। पहला पॉइंट ये है कि इसमें सिर्फ 2 पेडल्स हैं, 3 पेडल नहीं है, यानी कि क्लच नहीं आएगा, सिर्फ एक्सीलरेटर एंड ब्रेक है। आपको ये गाड़ी भी उसी तरह चलानी चाहिए जैसे आप मैनुअल चलाते हो, सिवाय इस बात के कि आप क्लच नहीं यूज़ करते, तो आपका लेफ्ट लेग फ्री हो जाएगा और वो रेस्ट कर सकता है। कोई एक्सपेंसिव गाड़ियों में आपको फुट रेस्ट का ऑप्शन भी आता है, जहाँ पे आप अपना लेफ्ट लेग रख सकते हैं एंड इट इज़ अ लॉट मोर कंफर्टेबल। तो एक्सेलरेटर और ब्रेक 2 ही ऑप्शंस है आपके पास, और आप सिर्फ अपना राइट लेग यूज़ कीजिए, लेफ्ट लेग बिल्कुल नहीं यूज़ कीजिए टू प्रेस द ब्रेक। अब ये सारी गाड़ियों में आपको कुछ मोड्स मिलते हैं, जैसे P स्टैंड्स फॉर पार्किंग, R स्टैंड्स फॉर रिवर्स, N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल एंड D स्टैंड्स फॉर ड्राइव। अब सिर्फ AMT में आपको P मोड नहीं मिलेगा और आपको D की जगह कोई गाड़ियों में A लिखा रहेगा, विच स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक। ये सारे बेसिक्स हैं अबाउट द गियर लीवर जो आपको मिलेगा इन एनी ऑफ दीज कार्स। कोई गाड़ियों में आपको टिपट्रॉनिक भी मिलता है। उसका मतलब ये है कि आप मैन्युअली गियर शिफ्ट कर सकते हो, चाहे बढ़ाने हो या घटाने हो। ये सारी गाड़ियों में आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है और इस फीचर को कहते हैं टिपट्रॉनिक। बहुत सी गाड़ियों में स्पोर्ट मोड आपके गियर बॉक्स में ही होता है, या कोई गाड़ियों में अलग से एक बटन रहता है। अगर आप पुरानी ऑटोमेटिक्स चलाओगे तो उसमें L मोड रहता है, वो थोड़ा बहुत स्पोर्ट मोड की तरह ही काम आएगा आपको। ये आपको यूजफुल तब आएगा जब आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए या फिर आप घाट पे चला रहे हो। इसके बाद एक मोड है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, जो सिर्फ एक्सपेंसिव गाड़ियों में आता है, वो है पैडल शिफ्टर्स। पैडल शिफ्टर्स आपके स्टीयरिंग व्हील पे ही आते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको माइनस ज़्यादा करके रहता है और प्लस राइट साइड पे रहता है। माइनस दबाने से आपका गियर डाउन होता है और प्लस दबाने से गियर अप होता है। तो ये एकदम बेसिक्स है अबाउट द ऑटोमेटिक। आज हम जो गाड़ी चला रहे हैं वो है 2017 टोयोटा करोला ऑल्टिस। इसमें CVT ट्रांसमिशन है और सारे ऑप्शंस हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक ऑटोमेटिक में आपको मिलते हैं। तो पहले हम P से जाएंगे R यानी कि रिवर्स। इसमें आपको बीपिंग साउंड आता है, हर गाड़ी में नहीं आता है, ये सिर्फ टोयोटा की USP है। ब्रेक छोड़ दिया। अगला है न्यूट्रल। न्यूट्रल आप तब यूज़ कीजिए जब आपको गाड़ी कहीं टो करनी हो या धक्का मारनी हो, ये तब यूज़फुल आता है। वरना पार्किंग में गाड़ी अच्छी है, पार्क मोड में गाड़ी ब्रेक भी दबा के रुक जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू यूज़ जब आप गाड़ी पार्क करके कहीं जा रहे हो। AMT में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसमें आपको सिर्फ न्यूट्रल पे करना पड़ेगा और हैंड ब्रेक खींच के जाना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है D। मैंने अब D में डाला है और मैं जैसे धीरे धीरे अपना ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी चलने लगी है। इसे कहते हैं क्रॉल मोड। मैंने अभी तक एक्सीलरेटर पे पैर नहीं रखा है और गाड़ी चलने लगी है। अब मैं एक्सीलरेटर पे पैर डालूंगा और जैसे ही मेरी ड्राइविंग हो जाएगी या मुझे कब रोकना हो, तो मैं सिर्फ ब्रेक दबा दूंगा अपने राइट पैर से और गाड़ी रुक जाएगी। तो ये एकदम सिंपल बेसिक्स है ऑफ ड्राइविंग एंड ऑटोमेटिक। अब हम बात करेंगे टिपट्रॉनिक मोड की। इसमें आप गियर शिफ्ट कर सकते हो जब आप चाहें। तो आप अपने गियर लीवर को शिफ्ट कर दीजिए टू द M मोड और प्लस माइनस की तरफ पुश करके गियर को आप अपने गियर्स को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। ये फीचर आपको बहुत सारी AMT गाड़ियों में भी मिलेगा, खास करके मारुति, टाटा, इन सब में है। सिवाय रेनो क्विड के ये सारी गाड़ियों में ये फीचर आता है। अब हम बात करेंगे पैडल शिफ्टर्स की। पैडल शिफ्टर्स आपको ज़्यादा करके एक्सपेंसिव गाड़ियों में ही मिलेंगे, ये नॉर्मल गाड़ियों में नहीं मिलेंगे आपको। तो AMT में आपको पैडल शिफ्ट नहीं मिलेंगे ज़्यादा करके, अनलेस आपकी गाड़ी 20-25 लाख से ज़्यादा है।
विच इज द अबार्क 500। पैडल शिफ्ट भी उसी तरह चलते हैं जैसे टिपट्रॉनिक है, पर इसमें आपको फायदा ये है कि आपके गियर शिफ्ट्स आपके स्टीयरिंग के पीछे हैं, तो आप प्लस माइनस दबा के अपने गियर्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सवाल का जवाब उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि हमें AMT पहाड़ों में चलानी चाहिए या नहीं। AMT आप पहाड़ में चलाए या सिटी में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, AMT में थोड़ा लैग है इन गियर शिफ्ट्स, बट दैट इज फाइन, आपको फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप पहाड़ों पे चलाएं या शहर में चलाएं। आप AMT कन्वीनियंस के लिए लेते हैं एंड इट इज प्रीटी गुड थिंग। अगर आपको डर है कि आप AMT लेंगे और आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी ऑन स्टीप इंक्लाइंस, तो वो नहीं होगा, आप उसे मैनुअल मोड में भी चला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव अस अ थम्स अप, और कुछ भी और सवाल हो तो अपने कमेंट्स नीचे छोड़ दीजिए, हम उनके जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और बता दीजिए सबको कि ऑटोमेटिक किस तरह चलाते हैं, ताकि और लोग ऑटोमेटिक लें और कन्वीनियंटली चलाएं। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। ड्राइव सेफ और हमेशा सीट बेल्ट पहनिए। टेक केयर।